किए हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। अभी हम लोग एक चर्चा करने जा रहे हैं। तो पार्वती जी और शंकर जी दोनों कैलाश में बैठ के दोनों बात कर रहे हैं। तो पार्वती माँ बोलती है कि अपना भक्त के बारे में बताती है कि मेरे भक्त ऐसे हैं, मेरे भक्त वैसे। दोनों शंकर जी भी बोल रहे हैं मेरे भी भक्त ऐसे हैं, बहुत बहुत दोनों बड़ाई कर रहे हैं, अपने अपने भक्त को बड़ाई कर रहे हैं। तो पार्वती माँ बोली कि हम लोग जो यहाँ बड़ाई कर रहे हैं, चलिए उसको देखते हैं, हम लोग परीक्षा लेते हैं हम अपने अपने भक्त को। तो दोनों मतलब कि हाँ, तो शंकर जी बोले हाँ ठीक बोल रही है पार्वती, चलो आज हम लोग अपने भक्त के पास जाते हैं। भक्त लोग तो बहुत मतलब ये करते हैं, हाँ पृथ्वी लोक पर चलिए, हम लोग आज वहीं उन लोग का परीक्षा लेते हैं। तो दोनों एकदम एकदम बूढ़ा बूढ़ी दोनों एकदम लटर पुटर के एकदम धूल मिट्टी से पूरा उनका जटा पूरा धूल मिट्टी से पूरा सना हुआ है, अपना शरीर में भी पूरा धूल मिट्टी से सना हुआ। तो वो लोग एक राज्य में पहुँचे। तो वहाँ का राजा जो था पार्वती माँ का बहुत बड़ा भक्त था, मतलब दुर्गा माँ का बहुत पूजा करता था, पार्वती माँ का बहुत पूजा करता था। तो पार्वती माँ बोली कि पहले चलिए मेरे ही भक्त के पास, यहाँ का राजा भी है, देखिए चलिए मेरे भक्त पास वहाँ जाइएगा, कितना आपको स्वागत होगा, कितना वहाँ पर कितना बड़ा भव्य स्वागत किया जाएगा राजा के यहाँ हम लोग जाएंगे। तो और मेरा कितना बड़ा भक्त है। तो शंकर जी बोले अच्छा ठीक है पार्वती चलो तुम्हारे ही भक्त के पास हम लोग चलते हैं। तो गई, तो वहाँ तो राजा का भाई है, तो वहाँ तो दरबान था। तो दरबान राजा का दरबार है, तो वहाँ का दरबान भी तो ऐसा ही बड़ा बड़ा है। तो वहाँ से जाके बोली कि हम लोग आए हैं सो थी अपने राजा से हम लोग को दर्शन करा दो, हम लोग वो मेरे बहुत बड़े भक्त हैं। तो जो दरबान था तो देख के बोल रहा कि इतना बूढ़ा बूढ़ी इतना गंदा उंदा संदा ये राजा का ये लोग भक्त बता रहा है। बोले नहीं जाके आप राजा को तो बताइए। तो राजा को जाके बताया कि सो देखिए ना एक बहुत एकदम लेटाइल पुटाइल सब एक बूढ़ा बूढ़ी आए हैं, आपका दर्शन करना चाह रहे हैं। तो राजा भी बोलता है कि इतना मतलब कि हम मेरा समय ये थी हो गया और इतना कि हम किसी से भी मिल सकते हैं, किसी से भी हम मिल सकते हैं, तो बोल दो कि हमको नहीं मिलना है। घमंड करती है, वो बोलता कि बूढ़ा बूढ़ी गंदे संदे। तो नहीं विश्वास किया कि नहीं मिला, और जाके फिर वो बोला कि वो राजा जी नहीं आएंगे, नहीं मिलेंगे। तो फिर बूढ़ा बूढ़ी जो थे वो बोल के बोलो ना कि हम लोग शंकर पार्वती हैं। तो दरबान बोलता है कि हाँ आप लोग तो देख के ही शंकर पार्वती लगते हैं, इसीलिए तो आजकल प्रलय और एथी हो रहा है, भूखमारी हो रहा है, ये सब हो रहा है, आप लोग देखिए कि तो लग रहे हैं कि मजाक उड़ा दिया उन लोगों को, ऐसे आप शंकर पार्वती होते हैं। तो फिर उन लोग दोनों मतलब फिर वहाँ से चले आते हैं। तो शंकर जी बोलते हैं पार्वती कि देखे ना तुम्हारा भक्त को क्या है। तो लोग दोनों में अपने में बोलने लगे, बोलते बोलते तो फिर जाते थे गाँव में पहुँचे। तो शंकर जी बोलते अच्छा चलो आज मेरे भक्त के यहाँ। तो भक्त जो था वो ब्राह्मण था, वो लोग दोनों ब्राह्मण भिक्षा मांग के लाता था। तो वही वो लोग एक छोटा सा कुटिया था, झोपड़ी था, उसी में दोनों रहते थे। तो ब्राह्मण जो था सो भिक्षा मांगने के लिए कहीं गया हुआ था। तो वो जब कुटिया में गए तो ब्राह्मणी थी, वो बहुत अच्छा से स्वागत की, अच्छा सा आइए बैठिए। तो बोले कि कहाँ बैठाओगी बेटी, तुम्हारा छोटा सा तो झोपड़ी है, कहाँ हम लोग को बैठाओगी। तो बोले नहीं बाबा इसी में आप आइए बैठिए। और खूब अच्छा वाला अपने पुराना चटाई था उसको हटा दी और एक अच्छा वाला चटाई निकाली और उसी में दोनों को बैठाई। तो बोली बैठिए। तो बोले कि तुम लोग आके अंदर बैठे। तो बोले कि अब इतना रात को हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग यहीं रह जाएंगे। तो बोले ठीक है बाबा आप लोग यहीं रहिए, माँ यहीं रहिए, बाबा आप लोग यहीं रहिए, अभी मेरे स्वामी गए हैं, आएंगे तो कुछ लाएंगे तो हम आप लोग को खिलाएंगे। तो बगल वाला घर से वो 2 मुट्ठी उनको सत्तू मिला था।
ब्राह्मण को तो लाए। तो फिर वो देखे कि अरे वो सोचे कि 2 मुट्ठी है, हम लोग 2 ही जन हैं, 1 मुट्ठी उसको दे देंगे और 1 मुट्ठी हम खा लेंगे, दोनों जन हम लोग वही खा के पानी पी के हम लोग फिर सो जाएंगे। तो आके देखते हैं तो 2 ठो और आए हुए हैं। तो फिर बोले कि अब कैसे होगा? तो फिर वो दोनों नहीं खा के वो दोनों को खिलाए। बोले कि आप अपने उन लोग ऐसे ही रह गए, हाँ क्या होगा, दोनों को खिला दिए। तो उसके बाद फिर दोनों खा लिए। फिर सवेरे उन लोग जाने लगे, तब फिर बोलते हैं, तब शंकर जी ऐसे ही जा रहे हैं। शंकर जी बोले कि तो आप बोले इतने आप निर्दयी कैसे हो सकते हैं भोलेनाथ जी, आपका इतना अच्छा भक्त और आप ऐसे ही जा रहे हैं, कुछ इन लोग को नहीं दीजिएगा? तो बोलते कि पार्वती हम तुम्हारा परीक्षा ले रहे हैं कि देखो तुम मेरे भक्त के बारे में तुम क्या बोलती हो, तुम खुद ही बोल दे रही है। तो अब हम इन लोग को ऐसे करते हैं। तो जितना मतलब उस मतलब कि राजा का जितना धन दौलत था सब इसके पास आ गया, उतना फिर ब्राह्मण का उतना बड़ा राजमहल बन गया, घर द्वार सब हो गया, उसका राजपाट सब मिल गया। और ये जितना गरीब था, जितना मतलब ब्राह्मण जो गरीब था सब राजा के पास चला गया। इसीलिए आदमी बोलता है बड़ों के यहाँ जाओ तो देखने के लिए, और छोटा के वो बोलता है तो वहाँ खूब आपको इज्जत सत्कार सब हम इज्जत मिलता है। तो भगवान लोग के साथ में है, प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।